वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, राजस्थान में तापमान गिरा, कई शहरों में 2 से 4 डिग्री कमी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई शहरों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंडी हवाएं चलने और हल्का मौसम परिवर्तन जारी रहने की संभावना है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, जबकि कुछ इलाकों में सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। कक्षा 1 से 4 तक विद्यार्थियों को मिलेंगे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और CBE रिपोर्ट। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के तहत कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और CBE रिपोर्ट दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास का आकलन करना है। इस नई प्रणाली में केवल परीक्षा के अंक ही नहीं, बल्कि बच्चों की रचनात्मकता, व्यवहार, गतिविधियों और सीखने की क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार इससे अभिभावकों को बच्चों की वास्तविक प्रगति समझने में मदद मिलेगी और पढ़ाई का दबाव भी कम होगा। डीग में घरेलू गैस का कोई संकट नहीं, बुकिंग के 2 से 3 दिन में मिलेगा सिलेंडर। डीग में घरेलू गैस को लेकर किसी भी तरह के संकट से प्रशासन ने इनकार किया है। अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं को बुकिंग के 2 से 3 दिन के भीतर ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। गैस एजेंसियों को सप्लाई सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और कहा है कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है। बाड़मेर जयपुर के बीच जल्द शुरू होंगी 2 नई बसें, यात्रियों को बड़ी राहत। बाड़मेर और जयपुर के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही 2 नई बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। परिवहन विभाग के अनुसार इन बसों के शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से इस मार्ग पर अतिरिक्त बसों की मांग की जा रही थी। नई बस सेवा शुरू होने से यात्रा आसान और सुगम होगी, साथ ही लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा भी मिल सकेगी। होंडा के पहले इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल का अनावरण, मेड इन इंडिया EV होंगी निर्यात। ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल का अनावरण किया है। कार्यक्रम में राज्य की मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। कंपनी के अनुसार ये मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन न केवल घरेलू बाजार में उपलब्ध होगा, बल्कि इसे कई अन्य देशों में भी निर्यात किया जाएगा। इस पहल से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए रोजगार और निवेश के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक्शन मोड में शिक्षा विभाग, अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। राजस्थान में शिक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। विभाग ने कामकाज में तेजी लाने और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहें और जिम्मेदारियों का समय पर निर्वहन करें। विभाग का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए ये फैसला लिया गया है। अजमेर में नालों की सफाई के लिए अब इंसान नहीं उतरेगा रोबोट। अजमेर में नालों की सफाई के लिए अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। नगर निगम ने केरल से 2 विशेष रोबोट मशीनें मंगवाई हैं, जो नालों और सीवर की सफाई करेंगी। इन मशीनों के इस्तेमाल से सफाई कर्मचारियों को खतरनाक हालात में नालों में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारियों के अनुसार ये कदम सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। शेखावत बोले, आजादी के बाद 60 से 65 वर्षों में संस्कृति को सबसे ज्यादा नुकसान। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आजादी के बाद लगभग 60 से 65 वर्षों के दौरान देश की संस्कृति को सबसे अधिक नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को लंबे समय तक उचित महत्व नहीं दिया गया। शेखावत के अनुसार अब देश में अपनी सांस्कृतिक विरासत को फिर से सहेजने और मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ना बेहद जरूरी है। सोनम वांगचुक की रिहाई पर गहलोत का तंज, 170 दिन की गिरफ्तारी पर सवाल। लद्दाख की सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि अगर वांगचुक को रिहा किया गया है तो ये भी बताना चाहिए कि 170 दिन तक उन्हें क्यों हिरासत में रखा गया। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से इस पूरे मामले का जवाब मांगा और कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आवाज उठाने वालों के साथ ऐसा व्यवहार चिंताजनक है। युद्ध के बाद बढ़ी गैस मांग, भरतपुर में अवैध रीफिलिंग पकड़ी, जैसलमेर गोदाम सीज। अंतर्राष्ट्रीय हालात और युद्ध के कारण गैस की मांग में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी बीच प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भरतपुर में अवैध गैस रीफिलिंग का भंडाफोड़ किया है। वहीं जैसलमेर में एक गैस गोदाम को नियमों के उल्लंघन के चलते सीज कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा और गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए की गई है।
प्रशासन ने कहा कि अवैध कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गैस संकट पर शेखावत का आरोप, कांग्रेस फैला रही भ्रम, घरेलू उपभोक्ता पहली प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गैस संकट को लेकर कांग्रेस पर लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराना है। शेखावत के मुताबिक सरकार सप्लाई को संतुलित रखने और जरूरतमंद परिवारों तक गैस पहुंचाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों से लोगों को बचना चाहिए और सरकार स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। जयपुर अजमेर के बीच 910 करोड़ से बनेगी 89 किलोमीटर 6 लेन सड़क। जयपुर और अजमेर के बीच यातायात को आसान बनाने के लिए नई 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। करीब 910 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली वो सड़क लगभग 89 किलोमीटर लंबी होगी। परियोजना पूरी होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 1 घंटा कम हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी बड़ा लाभ मिलेगा। स्कूल में मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई, शिक्षक शिक्षिका पर मामला दर्ज। जयपुर के एक निजी स्कूल में 4वीं कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। आरोप है कि होमवर्क पूरा न करने पर शिक्षक और शिक्षिका ने बच्चे को प्लास्टिक पाइप से पीटा। घटना के बाद बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने भी मामले को गंभीर मानते हुए स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की है। राजस्थान में बड़ा सड़क हादसा, सवारियों से भरी स्लीपर बस पलटी, 24 यात्री घायल। राजस्थान में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां सवारियों से भरी स्लीपर बस अचानक पलट गई। हादसे में करीब 24 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लंदन के बाद अब जयपुर में बनेगा विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान। जयपुर में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान स्थापित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लंदन के बाद ये दुनिया का दूसरा ऐसा संस्थान होगा। इस संस्थान में त्वचा से जुड़ी बीमारियों के इलाज, शोध और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल राजस्थान बल्कि देश भर के मरीजों को लाभ मिलेगा। साथ ही चिकित्सा अनुसंधान और विशेषज्ञ प्रशिक्षण को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पर्यटन सीजन ढलते ही 28 मार्च के बाद जैसलमेर एयरपोर्ट से उड़ानें बंद। जैसलमेर में पर्यटन सीजन खत्म होने के साथ हवाई सेवाएं भी बंद होने जा रही हैं। जानकारी के अनुसार 28 मार्च के बाद जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली सभी नियमित उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएंगी। पर्यटन सीजन के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, इसलिए उस समय उड़ानों का संचालन किया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक अगले पर्यटन सीजन के साथ ही हवाई सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। गरीबी मुक्त गांव योजना में जयपुर जिला प्रदेश में अव्वल, फ्लैगशिप योजनाओं में भी नंबर 1। जयपुर जिला सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रदेश में अव्वल रहा है। गरीबी मुक्त गांव योजना सहित कई फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी संचालन से जिले ने पहला स्थान हासिल किया। आयुष्मान भारत मिशन के क्रियान्वयन में भी जयपुर ने प्रदेश में शीर्ष रैंक प्राप्त की है। अधिकारियों के अनुसार स्वच्छता, ग्रामीण विकास और सामाजिक योजनाओं के बेहतर समन्वय से ये उपलब्धि मिली है, जिससे आम लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। हाईवे पर पलटी सिलेंडरों से भरी गाड़ी, सड़क पर बिखरे 145 एलपीजी सिलेंडर। राजस्थान के एक हाईवे पर एलपीजी सिलेंडरों से भरी गाड़ी पलटने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद करीब 145 एलपीजी सिलेंडर सड़क पर बिखर गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को सुरक्षित कर यातायात नियंत्रण किया। अधिकारियों ने सावधानी बरतते हुए सिलेंडरों को हटाने का काम शुरू किया ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में दिया कुमारी का आह्वान, बेटियों को दे समान अवसर। दिया कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में समाज से बेटियों को समान अवसर देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर रही हैं और उन्हें शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने समाज से आग्रह किया कि बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक सोच अपनाई जाए। कार्यक्रम में समाज के कई प्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राजस्थान के जिले में बनेंगे 252 तालाब, रोजगार और राजस्व दोनों बढ़ेंगे।
राजस्थान के एक जिले में जल संरक्षण और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 200 बांध और तालाब बनाए जाएंगे। इस योजना से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार इन जल संरचनाओं से हर साल करीब 10.50 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा। साथ ही इससे जल स्तर सुधारने, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश भर में हजारों लंबित मामलों का निपटारा। राजस्थान में इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया गया। अदालत में आपसी सहमति के आधार पर हजारों मामलों को सुलझाया गया। इसमें बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद और अन्य छोटे मामलों को प्राथमिकता से निपटाया गया। अधिकारियों के अनुसार लोक अदालत के माध्यम से लोगों को त्वरित न्याय मिलता है और अदालत में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है। विद्यापीठ में 17 से 18 मार्च को वेस्ट जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस। जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ की मेजबानी में 17 से 18 मार्च को 2 दिवसीय वेस्ट जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। इस सम्मेलन में पश्चिमी क्षेत्र के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों, नई शिक्षा नीतियों और शोध को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। आयोजकों के अनुसार ये सम्मेलन विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय और शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। नारायण सेवा में गूंजी शहनाई, 51 जोड़ी गणपति स्थापना संघ हल्दी रस्म में रंगे। उदयपुर में स्थित नारायण सेवा संस्थान में सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान 51 जोड़ी गणपति स्थापना और हल्दी की रस्म में शामिल हुए। पूरे परिसर में शहनाई की धुन गूंजी और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। संस्थान द्वारा हर वर्ष जरूरतमंद जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू, उम्मीदवार 1 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय सेना की अग्निवीर स्कीम के तहत अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित पोर्टल के माध्यम से 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी और युवाओं को सेना में सेवा का अवसर मिलेगा। पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। युवाओं से समय पर आवेदन करने की अपील की गई है। डोटासरा का आरोप, सरकार ओबीसी आयोग को संसाधन और डेटा नहीं दे रही। गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वो ओबीसी आयोग को जरूरी संसाधन और डेटा उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि इससे आयोग प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है और इससे लगभग पंगु बना दिया गया है। डोटासरा के मुताबिक पिछड़ा वर्ग से जुड़े मामलों के समाधान के लिए आयोग को मजबूत बनना जरूरी है। उन्होंने सरकार से आयोग को पर्याप्त अधिकार, संसाधन और आंकड़े उपलब्ध कराने की मांग की। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।